Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the HCF of the polynomials x minus 3 into 3x square plus 10x plus b and 3x minus 2 into x square minus 2x plus a is x minus 3 into 3x minus 2, then the relation between a and b is dash. Now let's see the options. Option A 3a plus 8b is equal to 0. Option B 8a minus 3b is equal to 0. Option C 8a plus 3b is equal to 0 and option D a minus 2b is equal to 0. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो HCF है दो पोलिनोमियल्स का वो गिवन है, तो हमें बताना है कि रिलेशन क्या होगा ए और बी में। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स is HCF of two polynomials is a factor of is HCF of two polynomials is factor of both polynomials of factor of both polynomials factor of both polynomials factor of both polynomials। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास HCF होता है दो पोलिनोमियल्स का, वो उन दोनों ही पोलिनोमियल का फैक्टर भी होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बेसिकली फैक्टर्स गिवन हैं पॉलिनोमियल के, तो बेसिकली HCF गिवन है। तो HCF क्या होता है, ये फैक्टर भी होते हैं पॉलिनोमियल के। और यहाँ पर HCF क्या है हमारे पास x माइनस 3 और 3x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम ये फैक्टर हैं HCF हमारे पास पॉलिनोमियल के, तो एक फैक्टर क्या आएगा हमारे पास 3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा अगर हम देखें तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा हमारे पास एक फैक्टर। अब अगर बच्चों ये फैक्टर्स हैं हमारे पास पॉलिनोमियल के, तो हम जानते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक बार हम x इज इक्वल टू 3 जो है बच्चों ये रख के देखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, उसे हम px मान लेते हैं यहाँ पर। तो px क्या है बेसिकली हमारे पास, वो है x माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस b। तो बच्चों अगर हम इसमें 3 रखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। P3 पर ये हमारे पास बच्चों 0 आ जाएगा, बिकॉज जैसे ही हम x माइनस 3 यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे तो x 3 माइनस 3 0 हो जाएगा यहाँ पर। और जो सेकंड पॉलिनोमियल है हमारा उसे हम मान लेते हैं, या फिर अगर हम इसी पॉलिनोमियल में अब अगर x की जगह 2/3 रखते हैं, जब हम इसमें x की जगह 2/3 रखते हैं px में, तो ये होगा बच्चों हमारे पास यहाँ से। तो इससे आएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 माइनस 3 इंटू 3 इंटू ये बच्चों 2/3 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 होगा और 3 स्क्वायर 9 होगा, प्लस 10 इंटू 2/3 प्लस b। और हम जानते हैं कि ये इक्वल होगा 0 के, तो ये 0 के इक्वल होगा यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये आएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3 3 या 9 माइनस 2, तो ये आएगा -7/3 इंटू ये आएगा बच्चों 2 बाई ये एक्चुअली 4 आएगा ये यहाँ पर। सो 4/3 बिकॉज यहाँ पर 3 से 9 जो है वो 3 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, प्लस 20/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो -7/3 हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास आएगा यहाँ से अगर हम देखें तो 24/3। तो बच्चों b प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास 0, b प्लस 8 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं b क्या है हमारा, बेसिकली -8 है यहाँ पर, b हमारा यहाँ पर -8 आ गया है। अब इसी तरह बच्चों हमारे पास जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसे हम यहाँ पर QX मान लें। तो QX क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, QX होगा यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 2
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए। अब यहाँ पर बच्चों जैसे ही हम अगर x की जगह x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, बिकॉज हमारे पास दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर इनके, तो x इज इक्वल टू जब हम 3 रखेंगे इस इक्वेशन में तो बच्चों हमें मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 3 9 -2 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 3 6 हो जाएगा, और ये प्लस ए ये 0 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से ये आएगा 7 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों 7 हमारे पास राइट हैंड साइड जाएगा और 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ए और बी की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम अगर आइए यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कि रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ऑप्शन ए चेक करें, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा 3a + 8b, 3a + 8b। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम रखेंगे a की जगह -3 तो ये हो जाएगा -9, और 8 रखेंगे हम b की जगह, तो बच्चों यहाँ पर ये रिलेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज हमारे दोनों ही साइन यहाँ नेगेटिव हैं a और b के। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हमें माइनस में ही मिलेगा इसका आंसर, तो ये 0 नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। उसी तरह बच्चों ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर ए और बी में हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है ऑप्शन में वो प्लस में है, और हमारे पास ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में है, तो इनका जो आंसर है वो माइनस में आएगा कुछ ऐड होके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 नहीं होगा, तो ये आंसर इस केस में, सी के केस में, तो यहाँ पर भी ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। आइए अब बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर हमारा 8a - 3b। तो अगर हम 8 में रखते हैं बच्चों ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास -24, बिकॉज ए की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो ये -24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर है ये हमारे पास 3b। तो बच्चों बी की वैल्यू है हमारे पास -8, तो ये प्लस हो जाएगा और होगा 24, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रिलेशन बी है ये करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 8a - 3b 0 के इक्वल आया है, और हमें रिलेशन भी यही दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।